नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तारों की तरह बिखरे हैं, ये न सुनने का माहौल है न सुनाने का। अपनी कुर्सियां छोड़ दीजिए और आगे से कुर्सियां भर लीजिए। आइए, क्यों बैठ रहते हैं? उठिए, आगे आइए, 10-5 मिनट सुनना, ठीक से सुनिए। आगे से बैठिए, कुर्सी मत खाली कीजिए। इन कुर्सियों को हटा दीजिए, इसको भी देखिए। हाँ, दुरूद पाक पढ़ लीजिए और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं अज़ीज़म मौलाना ज़ुबैर अहमद सल्लमहु और उनके वालिदैन करीमैन, बल्कि तमाम अहले खाना, रिश्तेदार, अजीज़ व अक़ारिब। बड़ी देर से आप इल्म और उलमा के हवाले से नज़्म व नस्र दोनों शक्ल में बहुत कुछ सुन चुके। हम लोग अगर इल्म और आलिम की तारीफ़ करते हैं तो आप लोगों को जैसे गाली लगती हो, है कि नहीं? देखिए पीछे, आपका लड़का जिस दिन आलिम होगा तब समझ में आएगा, है कि नहीं? दूसरे के लड़के की जब शादी होती है ना, तब टोना, जादू, जाने क्या क्या तीसरे लोग करते हैं। और जब अपना लड़का दूल्हा बनता है तब हिफाजत के लिए सूफी अजीजुर रहमान साहब को बुलाते हैं, कारी जाकिर हुसैन साहब को बुलाते हैं। अपनी आँख की तरह से दूसरे की आँख को भी प्यारी समझो। आप जब दूसरे को इज्जत देंगे तभी दूसरा कोई आपको इज्जत देगा। ये महफिल शुक्राने की महफिल है। किसकी महफिल है? शुक्रिया अदा करने की ये महफिल है कि अल्लाह ताला ने हमारे घर में इल्म की दौलत अता की। इसलिए घर के लोगों ने अल्लाह और रसूल का जिक्र करने कराने के लिए इस बज़्म का एहतमाम किया। यही न बताना मकसद है कि हम अल्लाह के नाशुक्रे बंदे नहीं हैं, बल्कि उसके शुक्रगुजार बंदे हैं। जब भी कोई नेमत मिलती है तो बंदे का यह हक है कि उस नेमत का शुक्र अदा करे। एक लुक़मा खाना खा के अगर आप हाथ धुल लें तब भी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। पेट भर के खाएं तब भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो मामूली सी वो ग़िज़ा जिससे हमारा जिस्म परवान चढ़ता है, हमारे जिस्म के आज़ा ठोस और मजबूत होते हैं, उसको खाने के बाद पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे रूह तरक्की करे।
रूहानियत पर वास करे तो वो चीज रूह की ग़िज़ा बनकर हमारे घर आए, हमारे बच्चे के सीने में उतर जाए, तो जाहिर सी बात है हमें उस पर और ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। इल्म कितनी अहम चीज है जिसको हम अहमियत नहीं देते। इस दौरे पुरफितन में खास तौर से आप इन बच्चों का जायजा ले लीजिए और खुद अपने बच्चे का जायजा ले लीजिए और अपनी आबादी अपने सामने रखिए। अहेथा है ना, इस घर की ताकत, इस घर की दौलत और गांव के बड़े लोगों की दौलत को एक तरफ सामने करके देखिए कि इल्मे दीन की दौलत सेठ साहूकारों के घरों में नहीं है। इल्मे दीन की दौलत दबे कुचले छोटे कमजोर कम मालदार लोगों के घरों में आ रही है। क्या मौलाना जुबैर साहब का घर अहेथा में सबसे मालदार है? और ऐसा भी नहीं कि अहेथा में तालीम याफ्ता लोग नहीं हैं। अहेथा के लोग कई एक सर्विस में हैं, मुख्तलिफ किस्म की सर्विस में लोग हैं, पहले भी थे आज भी हैं। तालीम है उनके पास, लेकिन जो तालीम आपके इस घर में आई है उस तालीम से अक्सर लोग महरूम हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि अजीजम मौलाना जुबैर अहमद सल्लमू के गालिबन बड़े वालिद मौलाना निसार अहमद साहब हैं, निसारी ना, मेरी उनसे मुलाकात बंबई में है, दारुल महबूब सुबहानी कुरला की ऑफिस में, और वो 3 नंबर खाड़ी में रहते भी हैं। तो 2 आलिम इस घर में पैदा हुए, चचा भतीजा, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है, इस पूरी आबादी में आलिमे दीन और किसी के घर में नहीं पैदा हुआ। और छोड़ो वजह क्या है, जिसके पास दुनिया की दौलत बढ़ती है, दुनियावी तरक्की जहां आती है, वहां वहां इल्म को, इल्म दीन को, आलिम को कमजोर जलील समझा जाता है। अगर आज कोई आईपीएस आईएएस बन करके अपने घर पर फंक्शन किया होता तो हजारों कुर्सियां कम पड़ जाती, लेकिन सिर्फ 50 कुर्सी नहीं भर पाई। वजह क्या है? 200 प्लेट खत्म, 5 डेग बिरयानी खत्म, और कुर्सी पर बैठ कर सुनने वालों की तादाद भी खत्म। यहीं से आपके लगाव का हमें सबूत मिलता है, आपके एहसास जिम्मेदारी कि हम यहीं शिकायत करते हैं। अगर मुसलमानों को दीन से मोहब्बत पैदा हो जाए तो उसे इल्मे दीन से भी मोहब्बत हो जाए, लेकिन चूंकि ना हम खुद मोहब्बत करते हैं दीन से, ना दीनदार से मोहब्बत करते हैं, और दीनदारी आती है इल्मे दीन सीखने की बुनियाद। हम नहीं कुछ जानते। अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सिफत है अलीम, एक है अल्लाम। कुरान अज़ीम में गालिबन है अल्लामुल गुयूब, गैबों का जानने वाला। हर किस्म का इल्म जिस जात के पास बेजात ही मौजूद है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, उसके सिवा कोई नहीं है। आप इल्म नहीं जानते क्या चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मलाइका के सामने खुतबा दिया कि ऐ मेरी मासूम बंदो फरिश्तों, मैं इंसान पैदा करना चाहता हूं, जमीन पर अपना खलीफा उतारना चाहता हूं, क्या कहते हो तुम?
तो फरिश्तों ने क्या जवाब दिया था, बारे अला हम तेरी तस्बीह व तक़दीस के लिए, तेरी बुजुर्गी और आज़मत बयान करने के लिए काफ़ी हैं। खूरे जंगजू कातिल कौम को तो क्यों दुनिया में भेजेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो, मेरे मलाइका, मैं जो जानता हूँ वो तुम्हें नहीं मालूम है। किस हिकमत से मैं इन इंसानों को पैदा करना चाहता हूँ, तुम्हें उसकी खबर नहीं, खबर नहीं। एक आजमाइश उनके सामने रख दिया रब्बे कायनात ने, बताओ फरिश्तों, दुनिया की फला फला तमाम चीजों का नाम जरा बता दो, अशिया का नाम बताओ। कायनात में हमने जिन अशिया को पैदा किया है, जिन्हें वजूद दिया है, उनके नाम गिना दो। आप बहुत सी चीजों को देख रहे हैं, घास फूस भी है, पेड़ पौधे हैं, तमाम चीजें हैं ना, गुलाब है, जामुन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, मलाइका जरा बताओ, कुछ चीजों के नाम बता दो जो मैंने पैदा किए, उनके नाम गिना दो, नाम बता दो। तो फरिश्तों ने सर झुका लिया शर्म से और अपनी लाइल्मी का इजहार करते हुए अर्ज किया, बारे अला तू अल्लामुल ग़ुयूब है, तुझे इन तमाम चीजों का इल्म है, हमें इसका इल्म नहीं है। हम तो बस उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया। कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं मालूम चीजों के नाम, तो मैं अपना एक बंदा तुम्हारे सामने पेश करता हूं और उसी से पूछता हूं कि वो नाम जानता है कि नहीं। तो अल्लाह ताला ने हमारे आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका के रूबरू करके पूछा, बताओ आदम तुम तमाम चीजों के नाम। तो है आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीजों के नाम बता दिए। तमाम चीजों का नाम, ये मिट्टी से पैदा हुए थे, इन्होंने सबका नाम बता दिया। और फरिश्ते नूर से पैदा हुए, वो नहीं बता पाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 5 लाख चीजों का नाम, और बाद रिवायतों में यह कि 5 लाख जबानों के आप आलिम थे। कितनी जबानों के? आज हम लोग न ठीक से उर्दू जानते हैं, न हिंदी जानते हैं, न अंग्रेजी जानते हैं। और थोड़ी सी अंग्रेजी किसी को मालूम हो जाए तब तो समझ लो, थोड़ा सा बोलना आ जाए। ये 2-3 जबानें हुई ना। अब कोई मुसलमान अगर कहीं संस्कृत से कुछ आलिम उलिम बन गया तब तो समझ लो वो चतुर्वेदी हो गया। हा? अब वो इतना चतुर होता है कि 2-3 पाठ पढ़ता है स्टेज पर आकर और पूरे हिंदुस्तान से नजराना वसूल करता है, स्वाहा दोहा करके। हालांकि उसका पूरा अर्थ मैंने किसी चतुर्वेदी से 1 घंटा बताते नहीं सुना। पढ़ता बड़े शौक से है, लेकिन सब स्वाहा करके चला जाता। कुछ जानकारी रहती है, ऐसा नहीं है, रहती है। तो अगर संस्कृत की मामूली सी जबान मालूम हो जाए और वेदों के पाठ कुछ बता ले जाए, पढ़ ले जाए, मतलब तर्जमा बता ले जाए, तो कहते हैं मौलाना से बड़ा है। ये मौलाना बड़ा है। ये 20 हदीस सुनावे, ये बड़े नहीं हैं। ये 100 कुरान की आयतें पढ़ दें, ये बड़े नहीं हैं। तब काहेली जब मरते हो तो सूरह यासीन मौलाना से पढ़ाते हो, पंडित से क्यों नहीं वेद पढ़वाते? वेद पढ़वाओ, चतुर्वेदी बुलाओ और पढ़ा लो उसी से जनाजा। अरे जब तू पैदा हुआ तो अजान मौलवी तेरे कान में दे रहा है, जब तू पैदा हुआ इकामत मौलवी तेरे कान में पढ़ रहा है, जब तेरे अकीक़े का दिन आया अकीक़े की दुआ मौलवी पढ़ रहा है, जब जब तेरी अहम जरूरत पेश आई है तो मौलवी तेरे साथ रहा, इल्मे दीन के सहारे वो तुझे दुआएं देता हुआ दिखाई पड़ा। जब तेरी शादी का खास मौका आया, निकाह आलिम दीन पढ़ा रहा है, निकाह हाफ़िज़ कुरान पढ़ा रहा
रहा है, और वो भी पढ़ता क्या है, कुरान की आयतें पढ़ रहा है, अहादीस रसूल पढ़ रहा है, दुरूद मुस्तफा पेश कर रहा है, दुआएं दे रहा है। किसी वेद के पढ़ने वाले वेदी को ना बुला करके तुमने निकाह किया, और जब मरा तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई चतुर्वेदी नहीं आता, नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी हाफिज कुरान आता है, आलिम दीन आया करता है। ना सही वो बहुत बड़ा अल्लामा है, वो बहुत बड़ा फहामा नहीं है, बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं है, लेकिन तेरे घर की जिंदगी की जरूरतें वही तेरी आबादी का आलिम पूरी कर रहा है। तब भी नहीं कद्र की नजर से देखते। पता ये चला दुनिया जितना लात खाए उतना इज्जतदार लात मारने वाले को समझा करती है, जितना आपको ठोकर दिया जाएगा, ठोकर देने वाले की ताकत का आपको एहसास होगा। मौलवी चूंकि शराफत के लिबास में होता है, इल्म वकार के लिबास में होता है, कौमी खिदमत का वो पाबंद होता है, इनकी जिम्मेदारियां एहसास इंसानियत से बोझल होती हैं, इसलिए कौम को कभी भी अपने जूतों के नोक पे नहीं रखते, बल्कि इनके वकार को हमेशा बढ़ाते हैं, इनके हर छोटे बड़े काम में शामिल होकर के इंसानियत का सबूत देते हैं। इसलिए दुनिया इनको हकीर समझा करती है। आज से ये जुबैर अहमद नहीं हैं, बात समझ रहे हैं? आज से घर वाले सुन लें, माँ भी सुन लें, वालिद भी सुन लें, भाई भौजाई भी जान लें, घर की बहनें भी जान लें, पास पड़ोस के लोग भी सुन लें, इनके रिश्तेदार भी जान लें, जिन्हें कल तक हम जुबैर अहमद कहा करते थे, आज वो मौलाना जुबैर हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? एडवर्टाइज करना, शो में लाना किसकी जिम्मेदारी है? कौम में पहचान पैदा करना किसकी जिम्मेदारी है? बाप की जबान से, माँ की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं, पड़ोस वही सुनते हैं, रिश्तेदार वही सुनते हैं, अजीज व अकारीब वही सुनते हैं। बाप जब कहेगा मौलाना जुबैर, वही हम आप सुनेंगे, माँ बोलेगी मौलाना जुबैर, तो वही सारे लोग सुनेंगे। इसलिए माँ बाप की पहली जिम्मेदारी बनती है, जैसे तुम बेपर्दा पैदा होने वाले बेटे को पहले कपड़ा पहना के पर्दा डाले हो, ऐसे तुम्हारी लिए आज अहम जरूरत है अब जहालत का पर्दा ढक दो, इल्म के वकार का लिबास पहना के अपनी जबान से कहो, अब सिर्फ बेटा नहीं कहना है, आपको अपना अजीज नहीं कहना है, आपको मौलाना जुबैर। बात समझ रहे हैं? हमारे घरों में कमी यही है, घर का भेदी लंका ढावा। घर का भेदी है कि नहीं? जब बहन जुबैरबा कहेगी, फूफी जुबैरबा कहेगी, माँ जुबैरबा कहेगी, तो जरा बताओ उसका रिएक्शन और रद्द अमल क्या होगा? पता ये चला कि जिस माँ के मकाम को आलिम दीन बनने वाला जुबैर कल बताएगा माइक पे, उसी जुबैर को जुबैरबा कहा जा रहा है। इसलिए अपनी जबान की सलाहियत को समझो। हमने बेटे को जुबैर कहने के लिए नहीं पढ़ाया है, हमने पढ़ाया इसलिए है ताकि जुबैर से दुनिया मौलाना जुबैर कहने लगे। एक इनकलाब पैदा करने के लिए, एक तस्वुर बांधने के लिए, एक मकाम समझाने के लिए हमने अपने बच्चे को 10 साल की कुर्बानी पेश की है। ये लड़का अगर कोई दुनियावी हुनर सीखता, ये लड़का कोई फन सीखता, ये लड़का काश्तकारी करता, ये लड़का बागबानी करता, ये लड़का सिलाई बैठ के करता, ये लड़का इंजीनियरिंग करता या और कोई काम है सीखता, तो 10-15 हजार रुपया माहाना अपने माँ बाप की खिदमत में ये पेश करता। लेकिन नहीं, बजाय कि घर में कमा कर ला करके दे, घर से ही 100, 200, 400, 500 रुपया हर महीना ये ले जाता रहा। घर वालों ने ये आज जो कुर्बानी पेश की है कि 10 साल की कमाई हमने मदरसे में लगाई, अपने बेटे पे लगाई है, तो जुबैर से मौलाना जुबैर कहने के लिए लगाई। अब आप क्या कहेंगे? बोलिए। मौलाना, अब जब आप मौलाना जुबैर कहेंगे
तो मौलाना जुबैर का फर्ज बन जाएगा कि जब मैं अपने वालिद से हाथ मिलाऊं तो आम लोगों की तरह से मुलाकात और मुसाफा न करूं, बल्कि मैं अपने बाप के हाथ को बोसा दे लूं, ताकि दलील बन जाए कि आलिम बेटा जब सलाम करता है तो वो बोसा लेता है, और गंवार बेटा जब सलाम करता है तो पहलवान की तरह हाथ मिलाता है कि नहीं। माँ से जब सलाम करें जुबैर तो अपनी आलमियत के विकार को, अपनी दस्तार को माँ के नाजुक कदमों पे डालकर अपने होठों से उनके पांव चूम कर ये साबित करें, ये अम्मी जान मैं आम जुबैर नहीं हूँ, आम बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं आपका पढ़ाया हुआ बेटा आलिम दीन जुबैर हूँ। अगर पढ़ा बेटा, जाहिल बेटा अपने वालिदैन से एक तरह मिल रहा है तो क्या फर्क है। कुरान कह रहा है हल यस्तवी लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, क्या जो नहीं पढ़े हैं और जो पढ़े हैं सब बराबर हैं? बोलो, अरबा भुजिया सब बराबर, काला गोरा सब बराबर, ऊंच नीच सब बराबर? नहीं नहीं, बल्कि दोनों में फर्क है। ऐसे पढ़े में और ना पढ़े में फर्क है। तो फर्क सिर्फ किताब में, फर्क सिर्फ कुरान में, फर्क सिर्फ हदीस में नहीं, वो फर्क किरदार में दिखाई पड़ना चाहिए, वो फर्क समाज में दिखाई पड़ना चाहिए, वो फर्क जिंदगी में दिखाई पड़ना चाहिए, वो फर्क घर के अंदर दिखाई पड़ना चाहिए, वो फर्क घर के बाहर दिखाई पड़ना चाहिए, वो फर्क अहेता के गांव में दिखाई पड़ना चाहिए, वो फर्क अहेता की मस्जिद में दिखाई पड़ना चाहिए। आज मौलाना जुबैर साहब पढ़ लेने के बाद अहेता की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के ये ऐलान करने के लायक बन गए हैं, अहेता के अमीरों, तुम्हारे पास दुनिया की दौलत होगी लेकिन मिंबर रसूल पर खड़ा होकर खुतबा देने की सलाहियत एक गरीब बाप के गरीब बेटे को हासिल है। लना इल्मुन वलिल जुहाल मालूम, हमारे पास इल्म है, जाहिलों के पास माले दुनिया। हमारे पास इल्मे दीन है, इल्मे शरीयत है। ये मिंबर मिंबर हसन हुसैन है, ये मिंबर मिंबर अली है। इस मिंबर पर जाहिल को खड़ा होने का हक नहीं है, इस मिंबर पर आलिम दीन के खड़ा होने का हक। तो ये फर्क जो मिंबर पे दिखाई पड़ता है, घर में भी वकार का मिंबर है माँ, घर में भी वकार का मिंबर है माँ, घर में भी वकार की सीढ़ी है बाप। जब तुम उस जीने पर कदम रखो यानी बाप से करीब जाओ तो ये समझ लो मेरी हैसियत माँ के तलवे के नीचे है, उससे ऊपर मेरी कोई हैसियत नहीं है। माँ का तलवा क्या है? बोलो, इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात, बेशक जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। कहाँ है ना? दूसरी हदीस क्या है? इन्नल जन्नता इंदा इंदा अक़दामिल उम्महात, की बेशक जन्नत तुम्हारी माँ के कदम के पास है। तो अब जरा बताओ, जन्नत जाना है तो सर पे मौलाना जुबैर चढ़ेंगे? बोलो, या हम ही लोगों को जन्नत जाना है तो जन्नत की राह कहाँ बता रहा है? दीन कहाँ बता रहा है? शरीयत कहाँ बता रही है? अल्लाह और रसूल कहाँ बता रहे हैं? मौलाना हो ठीक है, मुफ्ती हो ठीक है, कारी हो ठीक है, हाफिज हो ठीक है, दस्तार ली अच्छी बात है, लेकिन याद रखना ये दस्तार आलमियत तुम्हें मगरूर ना कर दे। जन्नत तुम्हें चाहिए, इल्मो फज़्ल कमाल की सौगात तुम्हें चाहिए, तो माँ के तलवे अब भी चाटो। अगर इल्म के बावजूद, दस्तार के बावजूद
माँ की कदम बोसी में शर्म आए तो इल्म दीन नहीं है, वो इल्म शैतान है। जो इल्म माँ के वकार को समझा दे, जो इल्म बाप के अदब को सिखा दे, जो इल्म माँ बाप के सामने ताज रखने पे मजबूर कर दे, वही इल्म दीन है। और जिस इल्म से गुरूर पैदा हो जाए, तकब्बुर पैदा हो जाए, वो इल्म शैतान। इल्म बहुत अजीम चीज है जब उसकी कद्र की जाए, और अगर उसकी कदर ना की जाए तो इल्म का कोई मकाम नहीं है। इल्म का एक खुतबा है कि आदम ने जब पेश किया तो तमाम मलाइका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म कर दिया, ऐ नूरी जमात, ऐ फरिश्तों की जमात, सजदा करो आदम का। मतलब क्या था? मतलब ये था, अगर तुम वाकई इंसान हो, इंसानियत है, शराफत है, इल्म की कद्र है, इल्म का वकार तेरे सीने में महफूज है, तो नूरी जमात फरिश्तों से तुम्हारा सजदा कराएंगे। और अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत और शराफत नहीं है, इल्म की अज़मत बाकी नहीं है, तो अपनी जन्नत से तुमको दुनिया में फेंक देंगे, है ना। अब जब इल्म का अदब किया हजरत आदम ने, उसका हक अदा किया, तो फरिश्तों से सजदा कराया। और जब इताअत खुदाबंदी से इब्लीस ने इनकार किया तो उसको हमेशा के लिए जहन्नमी करार दे दिया गया। अब मैं आप थोड़ा सा परेड कर पेश कर दूं, बात खत्म करूं। क्या है वो? आज पूरी दुनिया का मुसलमान, यहां तक कि सऊदिया का बादशाह भी अंग्रेज का गुलाम था। सऊदी हुकूमत को बने 100 साल पूरे हो रहे हैं। कितने? 100 साल। तुर्की सल्तनत का खात्मा हुए 100 साल पूरे हो रहे हैं। खिलाफत गई, सऊदी हुकूमत आई। ये सारा खेल किसने किया? बरतानिया ने किया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी जमात के असहाबे उलूम व फनून उस इल्म का इस्तेमाल दुनिया हासिल करने के लिए करने लगे थे, बरतानिया के खुश करने में लगे थे, अमेरिका के खुश करने में लगे थे। तो जब अपने इल्म का मुआवजा दुनिया मांगे तो हिंदुस्तान नहीं बल्कि अरब की ईंट से ईंट बजाकर मुसलमानों के वकार को उन अंग्रेजों ने अपनी जूतियों के नीचे दफन कर दिया। ये मुसलमानों, आज अगर मुसलमानों ने अपने उलमा ने अपने इल्म की कद्र और कीमत को पहचाना होता तो दुनिया भर का मुसलमान न आज जलील होता, न खार होता, न सल्तनतें तुम्हारी ली जाती। हमने इल्म के वकार को वकार नहीं दिया। इसलिए मौलाना जुबैर साहब, आज जो आपकी अजमत है, आज जो आपका वकार है, आपके सर पे जो दस्तारे इज्जत बांधी गई है, आपके सर पे जो दस्तारे आलमियत दी गई है, दारुल मदीनत अरबिया के सहन में उसके मिंबर थे, आपके दरवाजे पर मिंबर लगाकर जो आपको ताज पहनाया गया है, इस ताज का लिहाज रखना आपकी जिम्मेदारी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? किसकी जिम्मेदारी है? मौलाना आसिफ साहब अभी बयान कर रहे थे कि आलिम का मकाम, माँ बाप का मकाम बहुत बुलंद है, उस्ताद का मकाम भी बुलंद है, ये भी हटा दिया जाए। इसको क्या किया जाए? इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए। कैसे? मैं आपको समझा दूं। ये मिट्टी का बदन है, ये मिट्टी का बदन है। जब मौत आएगी आप जब दफन कर देंगे नीचे तो ये मिट्टी का बदन खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, मिट्टी बन जाएगा।
मिट्टी बन जाएगा ना, ये जिस्म रह जाएगा नहीं। लेकिन सुना है मौलाना लोगों से कि कब्र में अजाब होगा, कब्र में सवाब होगा, अल्लाह का इनाम कब्र में नाजिल होगा, अल्लाह का अजाब कब्र में नाजिल होगा। तो ये जब सड़ गया तो नाजिल किस पर होगा? हड्डी गल गई, जिस्म सड़ गया, तो ये अजाबो सवाब किस पर नाजिल होगा? मजा कौन उठाएगा? और जहन्नम के तल्ख घूंट कौन पिएगा मरने के बाद? बोलो, रूह। कौन? जिस्म सड़ जाएगा, रूह बाकी रहेगी। रूह पानी नहीं है, रूह अबद तक के लिए पैदा की गई है। ये रूह बाकी रहेगी। तो उस्ताद जो होता है वो रूहानियत की परवरिश करता है, और जो माँ बाप होते हैं वो जिस्म के परवरिश करते हैं। लिहाजा रूहानियत की परवरिश करने वाले का मकाम बुलंद होता है, और जो जिस्म की परवरिश करता है उसका मकाम उतना बुलंद नहीं होता। लेकिन तवज्जो चाहूंगा, जो हमारे जिस्म की परवरिश करे उसके तलवे के नीचे जन्नत है, और जो तुम्हारी रूहानियत को परवान चढ़ाए वो जन्नत कहां है? इसीलिए हजरते मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि ऐ लोगों सुनो, एक उस्ताद को शागिर्द पर यह हक हासिल है कि दुनिया के जिस बाजार में चाहे बेच दे। अपने शागिर्द को किसी बाजार में अगर बेचना चाहता है तो उस्ताद का ये हक है कि उसको बेच दे। जबकि इंसानों का बेचना खरीदना अब जायज नहीं है, लेकिन उस्ताद का ये मकाम है। तो गोया कि मुरब्बी दोनों हैं, एक जिस्मानी मुरब्बी, एक रूहानी मुरब्बी। तो जो जिस्मानी मुरब्बी हैं उन्हीं के मकामात बहुत बुलंद से बुलंदतर हैं, जो रूहानी हैं मुरब्बी उनके मकाम और बुलंद हैं। इसलिए उस्ताद के मकाम का पता लगाना ये बड़ा मुश्किल अमल है। इसलिए कि मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। मेरी उम्मत के उलमा का मकाम व मर्तबा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। नबी का मकाम कितना बुलंद होता है, तो सिर्फ दस्तार के लेने के लिए नहीं है ना। अब मौलाना जुबैर को दीन का काम करने के लिए अगर फाका करना पड़े, है मौलाना जुबैर साहब को तबलीग करने की बुनियाद पर अहेता वाले गांव से बाहर निकाल दें, तो इन्हें ये जहर का घूंट सब्र के साथ पीना पड़ेगा। इसलिए कि अक्सर अंबिया की तारीखें रही है, तबलीग दीन के बदले उन्हें अपना वतन मालूम छोड़ना पड़ा है। मिस्र छोड़कर हजरत मूसा 6 लाख फौजी भाग रहे हैं। देख रहे हो ना, ईसा की तारीख पढ़ लो। ईसा अलैहिस्सलाम अपने चंद हवारियों के साथ बहुत सारा शहर का शादाब चेहरा छोड़ करके एक पहाड़ी इलाके में चले आते हैं। क्यों? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, मक्के में पैदा होते हैं, तबलीग दीन करने की पादाश में प्यारे आका को अपना वतन अजीज छोड़ना पड़ता है, मदीने में आकर के बसते हैं। लिहाजा आलिम दीन से मुर्गा खाने के लिए अंबिया का नायब नहीं है, आलिम दीन उनकी सुन्नतों को जिंदा करने के लिए आलिम दीन बनाया गया। तो जब तक हम अपने इल्म के मकाम और मर्तबे को समझकर उस पर अमल करते रहेंगे, तब तक ये दुनिया हमें पत्थर भी मारे तो समझ लेंगे ये अबू जहल के जमात की है। और जब इनके कदमों को चूमने लगे
इनके कदमों को चूमने लगे, पेशानी को कौम बोसा देने लगे, तो कह देंगे ये जमात सिद्दीकी है, ये जमात फारूकी है, ये जमात उस्मानी है, ये जमात मुत्तलबी है। लिहाजा अपने मकाम को दोनों की जिम्मेदारी है बचा लेना। आलिम दीन की जिम्मेदारी है जिस आबादी में रहे आलिमाना वकार के साथ रहें, और अब आलिम दीन की जिम्मेदारी बनती है अपनी फैमिली से लेकर के दुनिया की किसी भी खित्ते में वो जाए, आलिमाना वकार को दबने न दे, झुकने न दे, अपनी पाबंदियों की बुनियाद पर, किरदार और अमल की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर, और दुनिया में जहाँ कहीं भी जाए ये दिखाई पड़े कि चल रहा है आलिम दीन, बैठ रहा है आलिम दीन, सो रहा है आलिम दीन, खा रहा है आलिम दीन। खाने पीने में आलिम दीन आप कैसे जानोगे? जब बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ खाना शुरू करेगा आप जान जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पे जब खत्म करेगा आप जान जाएंगे, जब आलिम दीन बैठेगा तो उसके बैठने के तरीके को देख करके आप समझ जाएंगे ये कोई जाहिल नहीं खा रहा है, ये पढ़ा लिखा खा रहा है, ये सुन्नतों पे अमल करता हुआ खा रहा है। जब घर में वो घुसेगा तो दायां कदम पहले रखेगा, और दरवाजे पे पहुंचने के बाद घर में कोई हो ना हो वो दरवाजे पे पहुंच करके अपने मकान को सलाम पेश करेगा, और सलाम के अल्फाज होंगे अस्सलामु अलैका या रूहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आलिमाना शान है। और अगर अहले खाना घर के लोग मौजूद हैं तो उनसे वह सलाम करेगा। आज हमारा तरीका तब्दील होते जा रहा है, इसलिए आलिम पैदा करना ये वक्त की अहम ज़रूरत है। अमीरों को भी अल्लाह समझ अता फरमाए कि वो भी अपने घरों में उलमा पैदा करने की कोशिश करें, तमन्ना पैदा करें। इंशाअल्लाह दीन का काम बहुत अच्छा हो। मैं आखिरी बात कह के बात खत्म कर देता हूँ। जब तक गरीब गरीब कमजोर कमजोर बच्चे सिर्फ दीन पढ़ेंगे तब तक अहेथा का जमींदार खां साहब उसकी बात नहीं मानेगा, और जब अमीर घर का शहजादा आलिम दीन बनेगा तो उसकी बात डंके की चोट पर कबूल की जाएगी। शहजादा बोल रहा है, आलिम बोले ना बोले, नवाब का बेटा बोल रहा है ना, जमींदार का बेटा बोल रहा है। आधा इल्म अगर उसके पास है तो उसकी जमींदारी से वो बड़ा इल्म हो जाए। तो अब बताओ दीन को कमजोर किसने किया? अमीरों ने कि गरीबों ने? बोलो, गरीबों ने नहीं, बल्कि दीन को कमजोर करने वाले दौलतमंद मुसलमान हैं। ये कहते हैं मदीनतुल अरबिया में हम लड़का नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए कि मदीनतुल अरबिया के बच्चे अहेता की ज़कात खाते हैं, अहेता का सदका खाते हैं, अहेता का फितरा खाते हैं, अहेता का उश्र खाते हैं, अहेता की धान और गेहूं खा डालते हैं। इन मैल खाने वालों के मदरसे में हम नहीं पढ़ेंगे, है ना? यही तो सोचा है। ये ज़काती फंड का मदरसा है, हम सेठों के बच्चे उसमें कैसे पढ़ेंगे? लेकिन गौर करो, आपका बच्चा कॉलेज पढ़ेगा, आपका बच्चा यूनिवर्सिटी पढ़ेगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का पैसा कैसा? बोलो, सबसे ज्यादा नफा बख्श हिंदुस्तान में अगर कोई शोबा है तो वो कौन सा शोबा है मालूम है? बोलो। अरे भाई, केजरीवाल का एक मंत्री पकड़ा गया। किसमें पकड़ा गया? आबकारी विभाग का मंत्री, शराब फैक्ट्री का मंत्री। नहीं, शराबी तो मामला तो शराबी का है ना। बोलो, तो सबसे बड़ी आमदनी का जरिया किसी मुल्क और सूबे में इस वक्त अगर है तो वो शराब है, शराब। पैसा कहां लगाया जाता है?
बोलो, वो पैसा कहाँ जा रहा है? शराब की तिजारत का पैसा कॉलेजों में जा रहा है, यूनिवर्सिटियों में जा रहा है। तो वहां पढ़ाने में ए मुसलमान, तेरी सोच कितनी घटिया है कि तेरे अक्ल की रसाई शराब गद्दी तक नहीं होती। और एक आलिम दीन अगर ज़कात के चलने वाले मदरसे में पढ़ करके आलिम दीन बनता है तो ज़कात तक तेरी नजर जाती है? सुअर की हड्डियां बिक रही हैं, सुअर की चर्बियां बिक रही हैं, सुअर का गोश्त बिक रहा है, बड़ा कम लागत में माल तैयार है, ज्यादा नफा दे रहा है। ये पैसा कहाँ लग रहा है? हुकूमत कहाँ खर्च कर रही है? तुझे पता है? तो वो पैसा जहाँ लग रहा है वहाँ तुझे पढ़ाना पसंद है और दारुल में पढ़ाना तुझे पसंद नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, सोच बदलो। और अगर इतना ज्यादा घमंड है तो बगैर सदका वाला एक मदरसा कायम कर लो। हाँ भाई, सदका मत दो, खैरात न लाओ, ज़कात न दो, अपनी अमीरी का पैसा, अरे पहले अपने पैसे की खबर लो कि जो करोड़ों रुपया मुसलमान कमाया है वो पाक है कि नहीं, हलाल है कि नहीं। ज़कात निकली तो हलाल है, और अगर हलाल ढंग से कमाया तो हलाल है, वरना तो तू भी खा रहा, तेरी माँ भी, तेरी बहन भी, सब कुछ तो खा रहे हैं, है ना। बिटिया का हक कोई अहेथा में निकालता है? बोलो, फूफी को कोई कुछ देता है? बोलो, एक ट्रक जहेज देते हो, बड़ी वाली पेटी देते हो, लेकिन एक बिस्सा जमीन अपनी बेटी को आज मुसलमान नहीं दे रहा है। तो वो बेटी का हक जो खा रहे हो, फूफी का हक खा रहे हो, भतीजी का हक खा रहे हो, अपनी बेवा माँ का हक खा रहे हो, सारी प्रॉपर्टी लड़के के नाम दे करके पूरी दौलत को हराम कर रहे हो। जरा सोचो, तुम हमें ज़काती फंड की पैदावार कहो, इन उलमा को ज़काती फंड की काश्त कहो, ये उनके माल बताए जाए और हराम पैसों से, हराम प्रॉपर्टी से अपने बच्चों की परवरिश करने वाले मुसलमानों अपनी खैर बनाओ। इसलिए आलिम बनना जरूरी है। जब आलिम बनेंगे, अब अलबत्ता मौलाना जुबैर मौलाना हो गए, ये मोहम्मद सईद मौलाना बन गया, ये कारी साहब मौलाना साहब हो गए, ये हमारे तलामदा आलिम दीन बन गए। आलिम दीन बनने के बावजूद शरई हक अपने घर में नाफिज नहीं करते हैं, उसे अदा नहीं करते हैं, तो आपसे दोहरा अज़ाब नहीं दिया जाएगा। आसान नहीं है। दूसरे का माल खा खा के मोटे हो रहे हो ना, और दूसरा क्या है? बेटी ही तो है। ये इल्म है जो तमीज पैदा करता है हराम और हलाल में। मौलाना जुबैर कह देंगे कि हज़रत अबू बकर ने मरने इंतकाल से जरा पहले अपनी बेटी आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया था, बेटी आज से मेरा माल तुम वारिसों का है, ख्याल रखना। तुम्हारे 2 भाई हैं, तुम्हारे सिवा 2 बहनें हैं, मेरे इंतकाल कफन दफन के बाद मेरी प्रॉपर्टी सब शरीयत के मुताबिक बांट लेना। है तो आयशा अर्ज करती है, अब्बू जान मेरे पास तो एक ही बहन है, ये दूसरी कौन बहन है? तो है तो अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, अरे प्यारी बेटी, एक बहन तेरी वो है जो तेरी सौतेली माँ के पेट में अभी है। अबू बकर जा रहा है दुनिया से, मेरी बेटी अभी बाद में पैदा होगी, लेकिन खबरदार खबरदार, पेट में परवरिश पाने वाली नन्ही मुन्नी बेजबान बच्ची का हक तुम लोग मत लेना, उसका हिस्सा अलग कर देना। ये इल्म सिखाता है कि ऐ लोगों, चाहे बेटी हो या बेटा, उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा है। अगर कोई हड़प करेगा तो जालिम कहलाएगा। इसलिए इल्म दीन सीखना बहुत जरूरी है। नमाज रोजा के मसाइल से सीखने के लिए आलिम नहीं बना जाता है। तहारत और वजू का तरीका सीखने के लिए सिर्फ आलिम नहीं बना जाता है। इतना तरीका तो मुसलमान को सीखना वाजिब ऐसा है।
तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर मुस्लिम मर्द और औरत पे लाजिम है। कौन सा इल्म है? ये मौलाना लोग फरमाते हैं वतना इल्म हर मुसलमान को चाहिए। मा यजूज़ो बिही सलात, इतने इल्म में नमाज सही अदा हो उतना सीखना सबको जरूरी है। ये बहुत बड़ा जुमला है, बावजूद बेसरात बहुत बड़ा जुमला है। जितने इल्म की बुनियाद पर नमाज दुरुस्त हो जाए उतना इल्म सबको जानना जरूरी है। अब उसमें बहुत से मसाइल आ गए, सब पर लाजिम है। पता ये चला आलिम उसके अलावा है। अगर मौजूदा बेसलात का इल्म रखने वाला आलिम होता तो मेरे आका ये नहीं फरमाते सब पर इल्म सीखना जरूरी है, इसलिए कि सब पर इल्म दीन सीखना फर्ज़े किफ़ाया। आलिम रब्बानी बनना, आलिम दीन बनना सब पर नहीं जरूरी है। दीन सीखना जरूर सब पर जरूरी है, लेकिन आलिम बनना सब पर यह जरूरी नहीं है। इतने बड़े आबादी में एक मौलाना जुबैर अगर आलिम दीन बन गए हैं तो गोया कि इन्होंने फर्ज़े किफ़ाया अदा कर दिया। तो अगर ये भी रोज़ा ही का मतलब सिर्फ जाने, तहारत का मतलब सिर्फ जाने, वज़ू गुस्ल सिर्फ आपको समझावें, नमाज पढ़ने का ढंग जानने बतावें तो कह दो मौलाना नहीं नहीं, इसके अलावा का इल्म आलिम दीन सीखता है तब उसको मौलाना कहा जाता है। समझ गए? तो ये तो ढांचा हुआ और इसका लिबास, ये तो मौलाना का पुतला बना है। अभी की पढ़ लिया है 175 किताब, तो ये पुतला बन गया। जैसे मिट्टी का खिलौना बन जाता है, पुतला बन गया। लेकिन उसका खूबसूरत लिबास क्या है? उसका खूबसूरत लिबास तकवा और दीन पर अमल है। अगर तकवा और तहारत के साथ साथ अमली विजदान और हैजान उसके अंदर पैदा हो जाए, इल्म उसे कोसे, इल्म उसे डराए, इल्म उसको सताए कि अगर मैं बेर नमाज पढ़े सोऊंगा अजाब उतर जाएगा। इल्म अगर सताए उसे इल्म डराए, खौफ ज़दा रखे कि अल्लाह का अजाब हमारे मकान पे उतर जाएगा, हमारी छत धंसा दी जाएगी, हमारी जमीन धंसा दी जाएगी, हमारा वजूद खत्म कर दिया जाएगा। अगर इल्म उसको इतना ठोकता है, इतना डराता है और वो महसूस करके अमल करता है तो समझ लो वही आलिम है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह के बंदों में आलिम वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं। और जो अल्लाह से डरे ना, पढ़ा लिखा रहे, वो गधा है कि किताबों का गट्ठर उसकी पीठ पे लाद दिया कि वो मिट्टी का बोरा लादा, ये पता नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों और दोस्तों, आप अपने बच्चों को आलिम बनाओ, आलिम की तरह आलिम बनाओ। और मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, मौलाना पढ़ने के बाद, दस्तार लेने के बाद भी अगर घर में नमाज की पाबंदी नहीं करते, मसाइल की रियायत नहीं करते, तो बाप का ये हक है कि लाठी मार कर घर से बाहर कर दें। क्यों? हक़्क़े पिदरी इल्म की बुनियाद पे छिन नहीं जाता, वो बाकी है। लिहाजा इस दस्तारे आलमियत के बाद, जैसे निकाह के बाद एक मर्द की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ऐसे दस्तार के बाद मर्द की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनत को, इनके वालिदैन की मेहनत को कबूल फरमाए और जो इल्म अल्लाह ने इन्हें अता फरमाया है उस पर, और जिसको जो इल्म अता फरमाया है उस पर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रसूल की बारगाह करीम से हम सब को इल्म व अमल की खैरात अता फरमाए। ए मौला, बे तेरी तौफीक के पत्ता नहीं हिलता, हमसे अमल की हरकत नहीं मुमकिन है, इसलिए बारे इला हम तुझी से इल्म व अदब की भीख मांगते हैं। मौलाए करीम, अपनी बारगाह का अदब शनात हमें बना, अपने रसूल की चौखट के गुलाम हमें बना, शरीयत मुस्तफ़ी पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।